हेलो, तो ये हमारे मसल्स का फिफ्थ वीडियो है। ठीक है, इस वाले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मसल्स ऑफ मैकेनिज्म ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। मैकेनिज्म ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन में पढ़ना है इस वाले वीडियो में। ठीक है, देखो इसको एक्सप्लेन किस थ्योरी, कौन सी थ्योरी एक्सप्लेन की थी, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को कौन सी थ्योरी एक्सप्लेन की थी। स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी एक्सप्लेन की थी। इसमें ये बोला गया था कि थिन फिलामेंट जो होता है वो थिक फिलामेंट पे स्लाइड करता है। थिन फिलामेंट स्लाइड ओवर थिक फिलामेंट। ठीक है, इस थ्योरी में ये बोला गया था कि थिन फिलामेंट जो एक्टिन होता है वो स्लाइड करता है मायोसिन पे। एक्टिन स्लाइड ओवर द मायोसिन। ठीक है, यही था स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्शन होता कैसे है। सीएनएस जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये सिग्नल सेंड करता है मोटर न्यूरॉन से, मोटर न्यूरॉन के थ्रू। ये सीएनएस जो है मोटर न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल सेंड करता है। ठीक है, तो अब देखो मोटर यूनिट किसे कहते हैं, मोटर यूनिट किसे कहते हैं, मोटर न्यूरॉन अलॉन्ग विथ मसल्स फाइबर। मोटर यूनिट किसे कहते हैं, मोटर न्यूरॉन अलॉन्ग विथ मसल्स फाइबर। मोटर यूनिट किसे कहते हैं, मोटर न्यूरॉन अलॉन्ग विथ मसल्स फाइबर को मोटर यूनिट कहते हैं। ठीक है, जंक्शन बिटवीन द मोटर न्यूरॉन एंड द सार्कोलेमा, जंक्शन बिटवीन द मोटर न्यूरॉन एंड सार्कोलेमा इज कॉल्ड न्यूरोमस्कुलर जंक्शन और मोटर इन द प्लेट। ठीक है, जंक्शन जो बनता है मोटर न्यूरॉन और सार्कोलेमा, सार्कोलेमा जो है इन दोनों के बीच में जो जंक्शन बनता है उसको कहते हैं मोटर इन द प्लेट कहते हैं या फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन कहते हैं। मोटर न्यूरॉन और सार्कोलेमा के बीच में जो जंक्शन बनता है उसे कहते हैं मोटर इन प्लेट या फिर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। ठीक है, अब देखो सिग्नल जब जंक्शन तक पहुंच जाता है तो उसके बाद से वो न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज़ करता है। जब सिग्नल जंक्शन तक पहुंच जाता है उसके बाद से वो न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज़ करता है। एस्टिल कोलिन, एस्टिल कोलिन ये ACH न्यूरो ट्रांसमीटर है, ये रिलीज़ करता है। जब सिग्नल पहुंच जाता है तो रिलीज़ करता है एस्टिल कोलिन, एस्टिल कोलिन रिलीज़ करता है, न्यूरो ट्रांसमीटर है। ठीक है, और एस्टिल कोलिन जब रिलीज़ होता है तो फिर वो कैल्शियम लेवल को बढ़ा देता है, कैल्शियम लेवल को पूरे सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम लेवल को बढ़ा देता है। एस्टिल कोलिन जो है बढ़ा देता है पूरे कैल्शियम लेवल, पूरे सार्कोप्लाज्म बढ़ा देता है। अब कैल्शियम बढ़ जाता है कैल्शियम, तो फिर कैल्शियम जाके बाइंड कर जाता है ट्रोपोनिन के सब यूनिट पे। जो बढ़ा कैल्शियम रहता है, जो कैल्शियम बढ़ जाता है सार्कोप्लाज्म में कैल्शियम जो बढ़ जाता है वो जाके बाइंड कर जाता है ट्रोपोनिन के सब यूनिट से, जाके बाइंड कर जाता है। और जब बाइंड कर जाता है तो ट्रोपोनिन को हटा देता है। मतलब ट्रोपोनिन का काम ये था कि वो एक्टिन को मास्क करता था ताकि मायोसिन आके जुड़ ना सके। ट्रोपोनिन का यही काम था कि वो एक्टिन को ढक के रखता था ताकि मायोसिन आके जुड़ ना जाए। तो अब कैल्शियम ट्रोपोनिन के सब यूनिट से बाइंड जब कर जाएगा तो वहाँ से उसको अनमास्क कर देगा, हटा देगा, मास्क को रिमूव कर देगा। तब जो ज्वाइनिंग साइड थी एक्टिन और मायोसिन की वो खुल जाएगी। ठीक है, तो आफ्टर ATP हाइड्रोलाइसिस, ATP हाइड्रोलाइज करने के बाद, मतलब ATP के टूटने के बाद मायोसिन के पास एनर्जी आ जाएगी और उस एनर्जी से मायोसिन जो है वो जाके जुड़ जाएगा। ठीक है, एक्टिन से वो जाके जुड़ जाएगा एक्टिन से। आफ्टर ATP हाइड्रोलाइसिस, ATP के टूटने के बाद मायोसिन जो है वो जाके एक्टिन से जुड़ जाएगा। और जब जुड़ेगा तो उससे क्रॉस ब्रिज फॉर्म हो जाएगा, क्रॉस ब्रिज फॉर्म हो जाएगा। जब मायोसिन एक्टिन से जाके जुड़ जाएगा तो उसे क्रॉस ब्रिज फॉर्मेशन कहते हैं, क्रॉस ब्रिज फॉर्म हो जाएगा। तो जब मायोसिन जुड़ गया उससे तो फिर मायोसिन पुल्ड द एक्टिन, मायोसिन एक्टिन को खींचेगा अपने साइड, तो उसे कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। जो है ये है मायोसिन जो है उसको खींचेगा, मायोसिन हेड पुल्ड एक्टिन। ठीक है, तो उसे कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, कॉन्ट्रैक्शन होने लगेगा। कॉन्ट्रैक्शन से होता क्या है, कॉन्ट्रैक्शन से होता ये है कि तुम्हारा आई बैंड जो है रिड्यूस हो जाता है, आई बैंड रिड्यूस हो जाता है। कॉन्ट्रैक्शन से होता क्या है, आई बैंड जो है रिड्यूस हो जाता है, आई बैंड रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ए बैंड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आई बैंड जो था आई बैंड जो था वो रिड्यूस हो जाएगा। आई बैंड किसे कहते थे, आई बैंड वो बैंड था जिसमें मायोसिन नहीं था, सिर्फ एक्टिन था। आई बैंड वो बैंड था जिसमें सिर्फ एक्टिन था, मायोसिन नहीं था। तो आई बैंड जो है रिड्यूस हो जाएगा और ए बैंड नो इफेक्ट, ए बैंड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ए बैंड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ए बैंड रिमेन सेम। ए बैंड में वो था जिसमें सिर्फ और सिर्फ मायोसिन था, सिर्फ और सिर्फ मायोसिन था। ठीक है, और सार्कोमियर जो है, सार्कोमियर जो यूनिट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन था, सार्कोमियर जो था वो शॉर्ट हो जाएगा क्योंकि एक्टिन खींच के पास में आ जाएंगे। ठीक है, जेड लाइन भी पास में आएंगी, जेड लाइन एक्टिन से जुड़ी थी, जेड लाइन भी पास आ जाएंगी।
मायोसिन जो है एडीपी और फॉस्फेट रिलीज करके, मायोसिन एडीपी और फॉस्फेट रिलीज करके गो बैक टू रिलैक्स। मायोसिन एडीपी और फॉस्फेट को रिलीज़ करके रिलैक्स हो जाता है। मायोसिन जो है वो एडीपी और फॉस्फेट को रिलीज़ करके रिलैक्स हो जाता है। फिर से नया एटीपी आके बाइंड कर जाता है मायोसिन से, नया एटीपी आके बाइंड कर जाता है मायोसिन से, और क्रॉस ब्रिज जो होता है ब्रेक हो जाता है। जब एटीपी आके बाइंड करेगा मायोसिन से तो क्रॉस ब्रिज टूट जाएगा, और जब एटीपी टूटेगा तो क्रॉस ब्रिज बन जाएगा। जब एटीपी टूटेगा तब जाके मायोसिन जुड़ जाएगा एक्टिन से। लेकिन जब एटीपी आके जुड़ जाएगा मायोसिन से, एटीपी जब आके जुड़ जाएगा मायोसिन से तो क्रॉस ब्रिज टूट जाएगा और फिर वो सब रिलैक्स हो जाएंगे, रिलैक्स कंडीशन आ जाएगा सारा। न्यू एटीपी बाइंड टू द मायोसिन, क्रॉस ब्रिज ब्रेक, क्रॉस ब्रिज टूट गया। अगेन एटीपी हाइड्रोलाइज, फिर से एटीपी टूटेगा, फिर से एक्टिन जाके जुड़ जाएगा मायोसिन से, मायोसिन जाके जुड़ जाएगा एक्टिन से, और क्रॉस ब्रिज फिर से फॉर्म हो जाएगा। जब तक कैल्शियम आयन रहेगा, जब तक कैल्शियम आयन पंप बैक नहीं हो जाता सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तब तक ये प्रोसेस चलता ही रहेगा, ठीक है। और जैसे ही वो सारा पंप बैक हो जाएगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो जो ट्रोपोनिन था वो फिर से मास्क कर देगा, ट्रोपोनिन फिर से मास्क कर देगा एक्टिन को, ट्रोपोनिन जो था फिर से मास्क कर देगा एक्टिन को, ठीक है। ट्रोपोनिन मास्क, ठीक है, मास्क कर देगा एक्टिन को, फिर से सब रिलैक्स हो जाएंगे। अगर रिपीटेड एक्टिविटी करेंगे मसल से, तो जैसे एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करने पे लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने पे लैक्टिक एसिड फॉर्म हो जाता है। और लैक्टिक एसिड क्या है? प्रोडक्ट है, एंडो प्रोडक्ट है, चाहे प्रोडक्ट है किसका? एनारोबिक रेस्पिरेशन का, एनारोबिक रेस्पिरेशन का। जब ग्लूकोज टूटता है, एनारोबिक ग्लूकोज टूटता है तो लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है। तो फटीग किसे कहते हैं? फटीग होने लगेगा, थकान महसूस होने लगी, बहुत ज़्यादा रिपीटेड एक्सरसाइज करते थे हम लोग, एक ही जैसे बहुत बार कर देते हैं तो फटीग महसूस होने लगता है, क्योंकि लैक्टिक एसिड फॉर्म होने लगता है, ठीक है। अब ये देखो, मायोग्लोबिन क्या है? रेड कलर ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट, रेड कलर ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट मायोग्लोबिन, ठीक है। रेड फाइबर मायोग्लोबिन बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए वो रेड फाइबर रेडिश अपीयर होता है। और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया भी बहुत ज़्यादा होता है, रेड फाइबर में माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा होता है, तो इस माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से एटीपी फॉर्म, माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करता है? एटीपी बनाता है, एटीपी बनाता है एरोबिक रिस्पायरेशन से माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाता है ऑक्सीजन को यूज़ करके, ठीक है। तो रेड फाइबर में क्या होता है? मायोग्लोबिन बहुत ज़्यादा होता है और माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाता है ऑक्सीजन को यूज़ करके, इसलिए ये प्रोसेस एरोबिक रिस्पायरेशन का होता है। और इस मसल्स को कहते हैं एरोबिक मसल्स, इस मसल्स को रेड फाइबर को क्या कहते हैं? एरोबिक मसल्स। वहीं अगर वाइट फाइबर की बात करें तो वाइट फाइबर में क्या होता है? वाइट फाइबर में माइटोकॉन्ड्रिया कम होता है, लेकिन सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा होता है, और इसमें एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है, इसलिए इसको एनारोबिक मसल्स कहते हैं। इसमें मायोग्लोबिन कम होता है, रेड फाइबर में मायोग्लोबिन कम होता है। बस इतना ही था आज।